हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आप यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 को पढ़ सकते हो कि इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 283 और फिर ये दोस्तों एक चिन्ह बना हुआ है। दोस्तों, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है अनुपात का। और दोस्तों फिर अनुपात के चिन्ह के बाद 19 लिखा हुआ है और यहाँ पर 19 और 345 के बीच में भी एक चिन्ह बना हुआ है। दोस्तों, ये चिन्ह है समान अनुपात का चिन्ह। दोस्तों, इस चिन्ह को हम कहेंगे समान अनुपात का चिन्ह और ये चिन्ह है अनुपात का। और दोस्तों, यहाँ पर 345 के बाद भी अनुपात का चिन्ह है और फिर लास्ट में है प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दिए गए ऑप्शनों में से। तो दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक समान अनुपात का चिन्ह है, तो जब सवाल में समान अनुपात का चिन्ह होता है और यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में अनुपात है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में कुछ संबंध देख पाते हैं, कोई पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो वही पैटर्न यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में लगाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये 283 और यहाँ पर जो ये 19 लिखा हुआ है, इनमें क्या संबंध हो सकता है। दोस्तों, पहले आप स्वयं इस सवाल को हल करके देखिए, उसके बाद ही वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो आपको पहले स्वयं कोशिश करनी चाहिए इस सवाल को हल करने की, और उसके बाद ही आप वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखिए कि हम किस पैटर्न से इस सवाल को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप अब यहाँ पर सोच पा रहे हो कि 283 के द्वारा 19 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर कैसे हम 283 से 19 को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सीधा सीधा सोचोगे कि 283 में किसी संख्या का भाग दिया जाए या फिर कुछ जोड़ा जाए फिर भाग दिया जाए, तो दोस्तों इस तरीके से तो यहाँ पर 19 हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, तो फिर ये कैसे 283 से 19 आ सकता है। दोस्तों, अगर आप 283 की जो ये संख्या लिखी हुई है, इसके अंकों को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि ये 19 किस तरीके से आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर 2 8 3 ही तो लिखा हुआ है। 283 में यही तो 3 अंक है दोस्तों। दोस्तों, तो आपको 19 आंसर लेके आना है, तो क्यों ना आप इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो। बिल्कुल दोस्तों, जब आप यहाँ पर 2 और 8 का गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 16। फिर आपने सोचा कि ये तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी दोस्तों। इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल। दोस्तों, 16 में हम 3 जोड़ेंगे, यही 3 जोड़ेंगे दोस्तों। 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 19, और ये जो संख्या लिखी हुई है ये 19 ही लिखी हुई है। दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि 283 से किस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से हमने 19 को प्राप्त कर लिया। बिल्कुल दोस्तों, 2 और 8 का गुणा कीजिए, आपका आंसर 16 आता है, और 16 में ये तीसरी संख्या जो लिखी हुई है 3 को जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाता है 19, और यहाँ पर लिखा हुआ है 19। और दोस्तों, जब आपको ये पैटर्न ही समझ में आ गया तो फिर तो आप आंसर आसानी से निकाल दोगे। कैसे दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 3 और 4 का गुणा करोगे तो 12 आएगा, लेकिन 12 आंसर नहीं है। 12 में हमें क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। यहाँ पर तीसरा अंक 5 लिखा हुआ है, 12 और 5 होता है 17, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 17, और ऑप्शन में भी ऑप्शन सी में 17 ही लिखा हुआ है। और दोस्तों, यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।